क्या ये सभी सत्य है? नहीं। क्या इसमें से एक सत्य है, या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पाते थे? क्या कहेंगे ना? सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पाते थे। ठीक इसी तरह ईश्वर के बारे में इतनी सारी मतें हैं, क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है, या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने भी समझा नहीं है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? सत्य क्या है? किसको सत्य कहे? सत्य हमेशा एक होता है। दो बातें भी अगर हमारे साथ सामने होती है ना, तो भी कहेंगे एक सत्य एक झूठ है। ईश्वर के बारे में अगर इतनी सारी मतें हो तो सत्य हो सकता है, और इसलिए सत्य कुछ और है। नहीं समझा है, इसीलिए लोगों ने अनुमान कर लगा है कि शायद प्रकृति को कहेंगे, शायद आत्मा को कहें, शायद इष्ट देवता को कहेंगे, शायद निराकार कहेंगे। ये अनुमान लगाया है ना। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारी एक और मत देंगी, क्या हम उसको माने? नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतनी मतें हैं जो ऑलरेडी आप कंफ्यूज स्टेज में है। हम आज आपको एक कसौटी देंगे, जिस कसौटी पर आपको अपनी मत को कसना होगा और सत्य को पहचानना होगा। जैसे एक जवेरी के पास कसौटी होती है जिस पर कसकर वो देखता है सोना कितना कैरेट का है, फिर उसकी कीमत का निर्णय देता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर किसको कहा जाए उसको परखने की भी कसौटी है, और वो है 5 बातें। सबसे पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। नहीं, गॉड इज वन। So he should be universally accepted by all the religions of the world as God. तभी उसको कहेंगे परमेश्वर। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है, उसको कहेंगे परमेश्वर। उसका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, वो सर्व का है। तीसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व परे हो, कि जैसे हम मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, लेकिन परमात्मा उन सभी चक्र से ऊपर है। न जन्म है, न मृत्यु है, न देह है, न देह के संबंध है, न कर्म है, न कर्म का फल है, न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है, जो सभी चक्र से ऊपर है। चौथा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वज्ञ है, पर होते हुए भी सब कुछ जानने वाला, ज्ञाता है। और पांचवा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये 5 बातें जिसके साथ लगे उसको कहेंगे परमेश्वर। अब एक एक मत को उठा करके देखो, कसकर सत्य है। जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है,
तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगती है? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? नहीं। तो किसी कवि ने बहुत सुंदर गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा है? वो चित्रकार कौन है? यानी सत्य किसको कहे? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? प्रकृति परमेश्वर की रचना है। यह सत्य है। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था। इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस जो हमने कह दिया कि प्रकृति परमेश्वर है। सत्य ये है, प्रकृति परमेश्वर की रचना है। दूसरा, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहाँ तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर ये क्यों गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे? सत्य क्या है? हम ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? संतान है कहना सत्य है। अगर संतान है कहना सत्य है तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है। अज्ञानता के कारण कहा। मनुष्य सोचता है कि नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। अब परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैंने प्राप्त कर ली। हाँ, मनुष्य इस संसार में अपने पुरुषार्थ से कुछ भी बन सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है? पिता जैसा बन सकता है। पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है। पिता जैसा बनकर पिता की गद्दी संभाल सकता है, परंतु जब वो पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा। ये नहीं कि वो पिता बन गया अभी। और इसीलिए मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा टाइटल जरूर मिलता है उसको। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे ये पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया कहेंगे देवात्मा है। तो देवात्मा इस संसार में बहुत है। कितने हैं? भारत के अंदर ना 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो 33 करोड़ देवी देवता है। तो देवात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्माएं ये शब्द डिक्शनरी में नहीं आता है। और ये सब भी आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा, देव परमात्मा भी नहीं कहा। परमात्मा एक है। कई बार कई लोग क्या सोचते, सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया। इसी तरह एक बड़ी परमात्मा है, हम भी परमात्मा से निकले हैं आत्माएं, और अंत में जाकर फिर से उस परमात्मा में लीन हो जाना है।
अब ये कहाँ तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो जड़ तत्व है। आत्मा और परमात्मा ये चैतन्य है। न उसका क्रिएशन होता है तो न उसका विनाश होता, इसीलिए उसको कहा जाता है अजर अमर अविनाशी। जो अविनाशी है, सदा शाश्वत है, तो वो परमात्मा में मिलेगा कैसे? अगर परमात्मा में मिल जाए तो उस आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जबकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो उसका अस्तित्व कभी विनाश नहीं होता है। तो सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य? क्या कहेंगे? संतान है कहना सत्य। अच्छा, दूसरी बात, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य, टुकड़ा है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है? हाँ, वंश है कहना सत्य, अंश नहीं है, वंश है। तीसरा, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, ब्रह्म अर्थात 5 तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व है जिसको कहा ब्रह्म महतत्व, जहां सभी आत्माएं भी निवास करती है और परमात्मा भी निवास करता है। जैसे आसमान में सितारे होते हैं, ऐसे परमात्मा भी वहां निवास करते और आत्माएं भी अपने अनादि स्वरूप में वहां निवास करते। इसलिए अज्ञानता के कारण दो बातें कही। आत्मा ब्रह्म ईश्वर है ये भी कहा, और दूसरी ओर भजनों में गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। पार, ये दुनिया से पार, उस ब्रह्म का निवासी, ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, इसलिए कहा पार ब्रह्म परमेश्वर। तो आपका विवेक क्या कहता है, किसको सत्य कहे? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? क्या कहेंगे? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। तो ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान है, अज्ञानता के कारण कहा। जैसे एक है मकान, एक है मकान मालिक। मकान मालिक नहीं, मकान में रहने वाला मकान मालिक। चौथा, जब हम कहते कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है, ये कहां तक सत्य है? क्या परमात्मा सब में है? कूड़ा कचरा गंध गटर सब में ईश्वर है? क्या कहेंगे? ऊंचे ते ऊंची हस्ती परमात्मा को क्या गटर में कहेंगे, गंध में कहेंगे, कूड़ा कचरे में कहेंगे? क्या ये बात आपका विवेक स्वीकार करता है? हाँ? नहीं। परमात्मा ऊंचे ते ऊंची हस्ती। आज कोई हमें कह दे फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा है, तो हमें कितना इंसल्ट लगता है, हमको जानवर जैसा कहा। और परमात्मा को अगर हम कहे कि जानवर में भी है, कूड़े कचरे गंध में भी है, तो क्या ये परमात्मा का अपमान नहीं है? क्या कहेंगे? अपमान है ना ये तो। तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं ना, हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी में है, आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है।
अगर हर व्यक्ति के अंदर आत्मा भी है और उसके बाजू में परमात्मा भी बैठा है, तो एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का?